तो वीडियो को एंड तक देखना, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। रिक्लाइनर वाले सोफा सेट्स की भी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर अभी काफी है। अब ये वाला सोफा किन लोगों को अपने घर पे नहीं लगाना, रिक्लाइनर वाला सोफा, तो इन सोफा को उन्होंने यूज करना है जो बल्कि वाले सोफे जिनके घर में प्रॉपर स्पेस होगी। माइक्रो स्वेड एक ऐसा कपड़ा है जो कि आपकी बॉडी टच में हमेशा स्मूथ रहता है। ये वाला पीस जो है हमेशा लूज रखिए, अपने हिसाब से टेलर मेड मार से बनवा सकते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो और केमो नाचो। आज आपको इतनी यूजफुल वीडियो देने वाला हूं, इतनी यूजफुल वीडियो देना चाह रहा हूं कि जो कॉमनली मिस्टेक्स जो कस्टमर सोफा लेते टाइम करते हैं, लेने के बाद भी करते हैं, और जो जो चीजों को उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो जिनको जो सोफा लेने की प्लान कर रहे हैं, जो अपने घर पे गए थे, कॉमनली मिस्टेक्स कर चुके हुए हैं और जो कॉमनली मिस्टेक्स करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। स्टार्ट करते हैं सोफा सेट परचेजिंग के टाइम पे। सोफा सेट परचेजिंग के टाइम पे सबसे पहले आपको अपने रूम के बारे में, अपने रूम की डायमेंशंस के बारे में, रूम के इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपका कलर बोर्ड या मूड बोर्ड जिसे कहते हैं, जो आपका मन है कि मैंने इसको रूम के अंदर, अपने रूम के अंदर ब्लू कलर का सोफा लगाना है या मैंने इसके अंदर अपना कार्विंग वाला सोफा लगाना है, ये माइंड आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपका माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि आपने उसके अंदर कौन से कलर का और कौन से टाइप का सोफा लगाना है, कि मैंने इसके अंदर लेदरेट यूज करनी है या मैंने इसके अंदर फैब्रिक यूज करना है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद भी जब आप जाते हैं तो अपने रूम की एक वीडियो बना के लेके जाइए। जिस शोरूम पे, जिस भी शॉप पे जाते हैं, काइंडली ट्रस्टेड शॉप पे ही जाके सोफे की परचेजिंग करें, क्योंकि सोफा एक ऐसे आइटम है जब वो पैक हो जाती है तो उसके अंदर कौन सी लक्कड़ लगी है, कौन सी फोम लगी है, कौन सा कपड़ा लगा है, आपको नहीं पता लगता। आप सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं कि आपके बजट के हिसाब से है, और आप ले आते हैं। पर यह चीज का ध्यान रखिएगा कि सोफे के अंदर कौन सी लक्कड़ लगी हुई है, कौन सी उसके अंदर सीट होनी चाहिए और कौन सी उसके अंदर डेंसिटी होनी चाहिए सीट की, और कपड़ा किस जीएसएम तक का, कपड़े की जो मेजरमेंट करते हैं जीएसएम में करते हैं, किस जीएसएम तक का आपने कपड़ा परचेज करना है, मिनिमम जीएसएम तक का। इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्लियर करूंगा। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब हम सोफा परचेज करने जा रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे रूम की डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशन से मतलब जैसे हमने ये वाला सोफा अपने रूम के अंदर लगाना है तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर रूम के अंदर ये वाला सोफा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद भी जब आप किसी शोरूम पे जाते हैं या किसी ट्रस्टेड शोरूम पे पहुंचते हैं तो उनको कहिए कि हमारे रूम पे एक बार मेजर करा लें, हमारे हाउस विजिट आप करवा लीजिए, चाहे चार्जेबल भी हो तब भी आप विजिट करा लीजिए, क्योंकि वो जब आएंगे एक तो सबसे पहले ये देख जाएंगे कि ये वाला सोफा आपके रूम में आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद ये भी देख के जाएंगे वो कि ये चढ़ेगा कैसे, स्टेयर कैसे चढ़ेगा, लिफ्ट से जा सकता नहीं जा सकता, या फिर बाहर से पुल्ली लगा के खींचना पड़ेगा। कई घरों में तो ऐसा होता है कि सोफा हमें क्रेन से चढ़वाना पड़ता है, पर वो तभी हो पाता है पॉसिबल कि जिसकी जानकारी हमें पहले होती है। ये नहीं कि सोफा बन के आपके घर पे चला गया और एंड पे आप जाके कह रहे हैं कि हाँ जी भाई साहब अब इसका क्या करें, तब सारी चीजें मुश्किल हो जाती है। जब कस्टमर्स हमको प्रॉपरली अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड बताते हैं कि हाँ जी हमें इस फ्लोर पे, हमारा 3rd फ्लोर पे चढ़ना है, बाहर से आएगा या स्टेयर से आएगा, तो ही हम उनकी हेल्प कर पाते हैं। दुकानदार भी आपको तभी हेल्प कर पाएगा जब आप उसको सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिटेल में दोगे। अदरवाइज दुकानदार का भी फर्ज होता है कि आपसे सब कुछ पूछे कि आपका माल कौन से फ्लोर पे जाना है, चढ़ेगा कैसे, इस चीज का। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप कलर सेलेक्ट करने जाते हैं तो आपने एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है कि आपके घर में कितने छोटे बच्चे हैं, पेट फ्रेंडली है कि नहीं वो कपड़ा। मतलब ज्यादातर लोगों के घर में मैं सोचता हूँ कि पेट्स होते ही हैं, और नहीं भी होते तो कपड़ा जो है आपको पेट फ्रेंडली लेना चाहिए, जो कि आराम से टेयर ऑफ ना हो। उसके बाद अब आप देखिए अपनी रिक्वायरमेंट कि क्या आनी है। आपके शोरूम में एल शेप का सोफा आएगा या 3+2+2 आएगा। अगर आप पहले एल शेप सोफा यूज कर रहे हैं तो आप 3+2+2 में जा सकते हैं। अगर आप 3+2+2 यूज कर रहे हैं, लेदरेट के अंदर कर रहे हैं, तो आप फैब्रिक में जा सकते हैं। अदरवाइज इसको और कंट्रास्ट देने के लिए आप कार्विंग में भी जा सकते हैं। मतलब अपग्रेड करने की कोई लिमिट नहीं है। सोफे अगर आप देख रहे हैं जैसे ये रिक्लाइनर वाले सोफा सेट्स कि आराम से सामने मैच लगा हुआ है, बंदा आराम से बैठा हुआ है, अपना कहते हैं मैच देखना है तो रिलैक्स पोजीशन के अंदर बैठ के मैच दे सकता है। रिक्लाइनर वाले सोफा सेट्स की भी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर अभी काफी है। उसके बाद इसके हेडरेस्ट जो रहते हैं सारे एडजस्टेबल रहते हैं, ताकि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने हेड को आप एडजस्ट कर सके। ये सोफा सेट्स भी आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर कस्टमाइज हो रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से। तो इनको भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटीरियर के हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अब ये वाला सोफा किन लोगों को अपने घर पे नहीं लगाना, रिक्लाइनर वाला सोफा,
ये उन लोगों को अपने घर पे नहीं लगाना जिनके टीवी के जो स्पेस है और सोफे के स्पेस में बहुत कम गैप है, क्योंकि उन्होंने आगे सेंटर टेबल भी लगानी है, सेंटर टेबल भी लगाएंगे, उसके बाद टीवी का वो भी होगा जो 18 इंच की मिनिमम जगह लेता है। तो आपको उन लोगों को ये सोफा लगाना है जिनके घर में टीवी के जो अपनी लगा हुआ है काफी दूर लगा हुआ सोफे से और काफी मूवेबल स्पेस है, जिसके कारण आपको ये सोफा यूज करने के लिए बार बार सेंटर टेबल हटानी नहीं पड़ेगी। वरना अगर आप इसके साथ सेंटर टेबल ले लेंगे, यहाँ पे सेंटर टेबल लगी और टीवी आपने यहाँ पे लगा लिया, तो बार बार आपको सेंटर टेबल हटानी पड़ेगी इसको यूज करने के लिए। उन घरों के लिए प्रैक्टिकल सोफा नहीं है ये वाला। उसके लेदराइट के आज मैं आपको फायदे भी बताता हूँ और उसके नुकसान भी बताता हूँ। लेदराइट का मेन फायदा, सबसे पहला फायदा जो होता है ये होता है इजी टू मेंटेन होता है। इजी टू मेंटेन का मतलब कि आपने इस पे मारा गीला कपड़ा और इसको कर दिया साफ, गीला कपड़ा मारा आराम से साफ कर दिया, कोई जिद्दी दाग पड़ा हुआ कॉलिन से साफ कर दिया, और जिद्दी दाग पड़ा हुआ सर्फ एक्सेल से इसको धो दिया, तो इजी टू मेंटेन तो ये हो गया इसमें। उसके बाद अब इसके मैं आपको डीमेरिट्स बताता हूं क्या होते हैं। डीमेरिट्स मतलब इसके अंदर नुकसान क्या होते हैं। जो ये हमारा लेदराइट होता है ये रूम टेम्परेचर भी होता है। जैसे आज मेरे रूम का टेम्परेचर, मेरे कमरे का टेम्परेचर ठंडा है तो ये ठंडा रहेगा, और अगर आज गर्म है तो ये गर्म रहेगा, मतलब इसने आपके रूम के टेम्परेचर के ऊपर ही रहना है। तो उन्हीं घरों के लिए है जिनके रूम जो है क्लोज रहते हैं और हाईली वेंटिलेटेड रहते हैं, उनके लिए ये। अब ये एल शेप सोफा, ये वाला इतना शानदार एल शेप सोफा, ये उन्हीं घरों में जा सकता है जिनके घर में प्रॉपर स्पेस होगी, मूविंग स्पेस भी होगी और सोफा रखने की भी प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। क्योंकि ये सोफा अगर आपने लगा दिया और आपका दीवार यहाँ पे एंड होगी तो मतलब कोई यूजफुल, ये सोफे की गेटअप भी खत्म हो जाएगी। तो ये इन सोफे को उन्होंने यूज करना है जो बल्कि वाले सोफे जिनके घर में प्रॉपर स्पेस होगी। ये सोफा जो हमने बना रखा हुआ है, ये देखिए ये लेदराइट के अंदर है। ये सोफा हमारा फैब्रिक के अंदर भी कस्टमाइज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है जो आप सोफा लेदराइट में देख रहे हैं आपको लेदराइट में ही लेना है, उसको आप फैब्रिक के अंदर भी ले सकते हैं। मतलब उस सेम सोफे को आप फैब्रिक के अंदर भी कस्टमाइज करा सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला सोफा देखिए, ये सोफा जो बना हुआ है स्वेड लेदर के अंदर बना हुआ है। स्वेड लेदर, मैं कपड़े के बारे में आपको बता रहा हूँ। स्वेड लेदर देखिए, ये ऐसा लेदर है जिसका फीलिंग जो आपको बैठेंगे तो आएगी स्वेड वाली, पर इसके अंदर जो मेंटेनेंस रहेगी वो रहेगी लेदर वाली। तो इजी टू यूज रहता है, ये इजी टू क्लीन रहता है। अभी आ गया हमारा माइक्रो स्वेड। माइक्रो स्वेड एक ऐसा कपड़ा है जो कि आपकी बॉडी टच में हमेशा स्मूथ रहता है, बड़ा कंफर्टेबल आप फील करेंगे जब आप इसको लगाएंगे। बॉडी टच में काफी ज्यादा अच्छा रहता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, काफी अच्छे हमारे जो व्यूज हैं, जो हमारी फैमिली है वो इसको पसंद करती है। अब ये एल शेप सोफे के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, एल शेप में काइंडली जब भी आप सोफा लें तो उसमें से ये वाला पीस जो है ना सिंगल पीस, जैसे देखिए ये लूज रखिए, ये वाला पीस जो है हमेशा लूज रखिए। इसका लूज रखने का फायदा ये रहेगा कि इन केस जैसे आप घर पे लेके जाते हैं, आपके घर में यहाँ इस साइड पे, मेरे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड पे जगह कम है, तो इस पीस को हम निकालेंगे बाहर और यहां पर एडजस्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बड़ा कर देंगे। मतलब ये LHS और RHS के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज ये वाले पीस को उठा के हम बाहर भी रख सकते हैं। दोनों साइड को हम 2 सीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हर रूम के हिसाब से, हर साइज के हिसाब से कस्टमाइज या सेट हो जाएगा। और अगर आप शौकीन है वुडन फिनिश के साथ कि मेरे को तो लेदराइट का सोफा भी चाहिए, वुडन फिनिश भी चाहिए, तो ऐसे भी डिजाइन्स मार्केट के अंदर काफी अवेलेबल है जो आपको दोनों जो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं। ये देखिए ये लेदराइट के अंदर सोफा है, सामने आपको बॉर्डर जो मिलेगा आपको वुडन फिनिश वाला मिलेगा, उसके अंदर भी पॉलिश वाली फिनिश मिल रही है आपको। और ये देखिए अब ऐसे वाले सोफे भी मार्केट के अंदर हमारे पास भी मतलब है जो हम कस्टमाइज कर देते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से। एल शेप की काफी डिमांड रहती है। एल शेप जो है हर साइज के अंदर कस्टमर हमारे से कस्टमाइज कराता है। एल शेप एक हमारे स्मॉल रूम के हिसाब से, एक हमारे एक मीडियम साइज रूम के हिसाब से काफी बेस्ट रहता है। जैसे अभी हमारा बना हुआ है एल शेप 3 सीटर प्लस लाउंजर, ये 9 फुट ऐसे बना हुआ और 81 इंचेस ऐसे बना हुआ है। अब इसको आप अपने हिसाब से टेलर मेड मार से बनवा सकते हैं। टेलर मेड बनवाने का मतलब समझते हैं आप कि इसका साइज भी आप इसका छोटा करा सकते हैं और इसका पैटर्न भी मार से छोटा करा सकते हैं। अब आइए बात करें जो हमारी गलतियां हैं जिसके बारे में हमने स्पेशली ये वीडियो बनाई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूम के डिमेंशंस ना होनी। मेजर डिजास्टर हो जाता है जब आपके घर पे सोफा पहुंच जाए और उसमें घर पे जैसे जिसमें 322 पहुंच गया, एक में सिर्फ 32 आ रहा है और 2 सीटर की मूविंग स्पेस ही नहीं हो रही, लगाने के बाद ऐसा लगता है कि ब्लॉक हो गया। दूसरी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने दुकानदार भाइयों को या अपने क्या कहते हैं प्यारे मित्रों को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते कि हमारा कौन से फ्लोर पे जाना है, चढ़ेगा कैसे, और उनको विजिट करने के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं करते कि एक बार एक विजिट करा दीजिए ताकि हमारा इजी हो जाए, हमारे घर पे जब सोफा आए तो हैसल फ्री हमारे जहां पे डिस्प्ले पे लग जाए। उसके बाद चॉइस ऑफ फैब्रिक आज की डेट के अंदर मेजर इशू है।
मतलब इतनी चॉइसेस आपको मिल जाती हैं, इतनी चॉइसेस आपको मिल जाती हैं कि आप सोचते रहते हैं कि क्या लें। तो अपनी रिक्वायरमेंट अपने रूम के हिसाब से, अपने इंटीरियर के हिसाब से मैच करें और मन बना के ही मार्केट में जाएं कि मैंने आज लेदराइट का सोफा लेना है या मैंने आज फैब्रिक का ही सोफा लेना है। आजकल बुकले फैब्रिक भी काफी चला हुआ है मार्केट के अंदर, बुकले फैब्रिक भी आप एक कंसीडर कर सकते हैं, काफी अच्छा रहता है, बॉडी टच में भी काफी अच्छा रहता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक कि फैब्रिक को ध्यान में नहीं रखना, कि घर पे आपके छोटे बच्चे हैं या कोई पेट है उसके अकॉर्डिंगली फैब्रिक ना लेना। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्वालिटी के बारे में नहीं पूछना। मतलब जिस दुकानदार पे आप जाते हैं, एक ट्रस्टेड दुकान पे ही आप जाएं जिसपे सारी क्वालिटीज वगैरह आपको ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मिलेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आपकी शक्ल देख के या आपकी रिक्वायरमेंट देख के वो आपको बता रहे हैं कि कस्टमर ऐसा नहीं है, इसको ज्यादा वारंटी दे दो, उसको दूसरी दे दो। एक ट्रस्टेड दुकान पे जाएं जिसमें हर चीज आपको मेंशन मिले कि फोम उन्होंने कैसी यूज कर रखी हुई है, लकड़ी उन्होंने कौन सी ऐसी यूज कर रखी हुई है, क्या वो वारंटी दे रहे हैं और का ऐसा बैकअप उनका रहेगा, ऑन साइड बैकअप रहेगा, ये सोफा वापस आके ठीक होगा। ये हर चीज के बारे में आपको पूछना बहुत जरूरी है, जो कॉमनली मिस्टेक्स हमारे कस्टमर करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे फैमिली, जो हमारे कस्टमर्स हैं, सोफा लेने के टाइम पे ध्यान नहीं देते। इन चीजों का स्पेशली आपने ध्यान देना है। और ऐसी मोर यूजफुल वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को आप अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट आपकी जो हेल्प करेगा फर्नीचर खरीदने में, मैं आपको और प्रेजेंट करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।